लाल चिड़िया और भैंस। एक शहर का बड़ा अमीर आदमी अपने घर में एक लाल चिड़िया लाया। कुछ साल बाद इसका मालिक एक और चिड़िया लाया, इसलिए लाल चिड़िया को पिंजरे से छोड़ा गया था। आखिरकार चिड़िया पिंजरे से उड़ गई और जंगल में पहुंच गई। चिड़िया को जंगल का माहौल पसंद आया। वह फूलों और ताज़ा वातावरण में हर दिन विभिन्न प्रकार के मीठा फल खाती थी। इसी तरह वह खुशी के साथ अपना जीवन जी रही थी। एक दिन चिड़िया ने एक बड़े पेड़ के नीचे भैंस को देखा। उसे इस तरह से देखकर चिड़िया को एक शरारती विचार आया कि वह उसे परेशान करके उसे नींद से बाहर जगाना चाहती। चिड़िया पेड़ के ऊपर से बहुत जल्दी नीचे आ गई और एक चोंच के साथ भैंस को भरना शुरू कर दिया। इसलिए भैंस उठा और अपनी आंखें खोली और देखा कि लाल चिड़िया पेड़ के शीर्ष पर चढ़ गई और हंसने लगी। चिड़िया ने जवाब दिया, दोस्त, यह एक मजाक है। भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। कुछ मिनटों के बाद चिड़िया फिर से भैंस पर आई और इसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और तुरंत पेड़ के शीर्ष पर चढ़ गई। भैंस बहुत गुस्से में थी और जोर से चिल्ला रही थी, आप फिर से यहाँ क्यों आए? क्या आपके पास कोई काम है? चिड़िया को इस खेल को खेलने में बहुत मजा आ रहा था। चिड़िया अक्सर तूफान शुरू करने लगी थी, इसलिए भैंस थक गई थी। यह देखकर चिड़िया ने अधिक मजा किया और एक बार फिर वह जल्दी से नीचे आ गई और भैंस को चोंच से भरना शुरू कर दिया। भैंस बहुत गुस्से में थी। उसने चिड़िया को सबक सिखाने के लिए कुछ योजना बनाई। भैंस एक झील में चली गई और उसके सिर को छोड़कर अपने पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया। लाल चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी और सोचा, भैंस मेरे डर से पानी में छिपी हुई थी। वह बहुत हंसी। चिड़िया फिर से वहाँ गई। भैंस को पता था कि चिड़िया आएगी, इसलिए उसने चिड़िया को पानी डुबोने की तैयारी की और उसी समय चिड़िया उसके सिर पर बैठ गई और भैंस ने उसका सिर पानी में डुबो दिया, इसलिए चिड़िया पानी में डूबने लगी। अंत में भैंस को चिड़िया पर दया आई। इसे पानी से बाहर खींचकर जमीन पर रखा। चिड़िया ने भैंस से माफी मांगी। उन्होंने एक बहुत अच्छा सबक सीखा और भैंस ने वहाँ नृत्य करना शुरू कर दिया और वहाँ से चले गए। लाल चिड़िया को एक बड़े और छोटे व्यक्ति के बीच अंतर का पता चला। सीख दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि मजाक की एक सीमा है। यदि आप अपना सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो सामने है। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।